तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछली वाली केस स्टडी का प्रोसेस जहाँ पे हमने रोका था उसके थोड़ा आगे का प्रोसेस। बट हाँ, लेजर्स डिफरेंट होंगे, अपनी बैलेंसेस डिफरेंट होंगे। बैलेंस शीट हमें पिछले वाले में दी हुई थी, इस बार हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम इसमें काम करने वाले हैं। तो काम तो करेंगे हम, बैलेंसेस भी डालेंगे, लेजर्स भी बनाएंगे, और उसके आगे का काम जो हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे हम वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फर्दर वर्क करेंगे, वाउचर्स में वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी बना लेते हैं, पहले क्रिएट कंपनी में जाते हैं। एंड यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है ये है असाइनमेंट नंबर 2। आप समझ सकते हैं क्योंकि पिछले वाला जो हमने किया था वो था असाइनमेंट नंबर 1। एंड जिसमें हमने सिर्फ लेजर बनाना सीखा था, और आज हम लेजर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस तो डालेंगे डालेंगे, साथ में फर्दर वर्क भी करेंगे। तो हम इसको बना लेते हैं असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ लेजर क्रिएशन। ठीक है। एंड दिल्ली में इसको डालते हैं एंड कंट्रोल ए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2024 के हिसाब से हम काम करेंगे। जीएसटी का कोई काम नहीं है, नो कर लेते हैं। एंड आगे काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। चलिए, तो लेजर्स का सबसे पहला हमें दे रखा है शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। जो जो डेबिट में दे रखे हैं वो हमारे एसेट्स वाले हैं, जो हमें क्रेडिट में दे रखे हैं वो हमारे लायबिलिटीज वाले हैं। तो हम इसमें एक काम करते हैं, पहले कैश देख लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ऑल्टर में आके आके। कैश हमें दे रखा है, नीचे की तरफ आप आएंगे तो हमें कैश दे रखा है 19,200। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, 19,200 ये हमारा हो गया कैश। और एक हमारा पी एंड एल हमें दिया हुआ है जो कि असेट्स, जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ये। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 64,100। तो एक आइटम हमारा होगा डेबिट वाला, एक आइटम हमारा होगा क्रेडिट वाला। एंड अब आते हैं क्रिएट के अंदर लेजर बनाते हैं। और यहाँ पे हमें जो पहला लेजर दिया हुआ है वो है शेयर कैपिटल। अब डाल सकते हैं आप अंडर कैपिटल अकाउंट। और ये हमें दिया हुआ है 3,22,000। ठीक है, पहला लेजर। दूसरा है, हमें दे रखा है जनरल रिजर्व। तो पिछले वाले केस स्टडी से आपने याद रखना है कि हमने पिछली बार जनरल रिजर्व किस में डाला था, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, जो कि कैपिटल अकाउंट का ही सब ग्रुप है। एंड ये हमें दे रखा है 80,000 रुपीज। नेक्स्ट इज व्हीकल। व्हीकल हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट में। एंड ये है 90,500 का। नेक्स्ट इज मशीनरी, फिक्स्ड एसेट। एंड मशीनरी में दी हुई है 1,12,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद कैश है, बट कैश हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एक पेटी कैश और आ रहा है इसमें, उस पेटी कैश को हम यहाँ पे डालते हैं, अंडर कैश इन हैंड ही जाता है वो। और ये हमें अलग से दे रखा है, इसलिए हम अलग से लेजर बना रहे हैं 1,000 रुपए का। इसके अलावा है लोन फ्रॉम अनिल। लोन फ्रॉम अनिल है, इसलिए इसको हम अनसिक्योर्ड में डालेंगे। है वो लोन्स लाइबिलिटी के अंदर। इसका जो बैलेंस है वो हमें दिया हुआ है, लोन फ्रॉम अनिल 19,500। उसके बाद लोन फ्रॉम एचडीएफसी। फ्रॉम लग रहा है तो यानी कि लोन लिया जा रहा है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी। अनसिक्योर्ड नहीं है, ये सिक्योर्ड में डाल दीजिए आप इसको। एंड ये जो अमाउंट में लिया एचडीएफसी से वो है 1,15,000 रुपीज। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर है फिक्स्ड एसेट। एंड फर्नीचर का अमाउंट है 1,10,000 रुपए। ठीक है। फर्नीचर के बाद में आता है कॉर्पोरेशन बैंक, जिसमें हमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट नंबर हमें दिया हुआ है, वो डाल देते हैं 257,896,452,13458। ठीक है। क्योंकि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास एक अकाउंट नहीं होता, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर से मेंशन करना है, जैसे कि आपको पता लग पाए कि आपका ये जो अकाउंट आपको यूज करना है वो कौन सा नंबर वाला है। ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक में पड़ा हुआ है 2,40,000 रुपए। इसके बाद आ जाइए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ईबी डाल देते हैं, आउटस्टैंडिंग ईबी। तो ये आपका हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। और ये आपकी लाइबिलिटी है 20,600 की। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट, जो कि एसेट में चला जाएगा, करंट एसेट में। प्रीपेड रेंट ये आपका चला जाएगा करंट असेट।
एंड अमाउंट इसका है 3500 रुपीज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एट IDBI, पिछले वाले में भी था ये, इस वाले में भी है इन्वेस्टमेंट सेम। एंड अमाउंट इसका है 7800 रुपीज। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होती हैं जब आप एक मालिक जो कंपनी में पैसा लगाता है और बट उसी पैसे को विड्रॉ करके अपने कुछ पर्सनल यूज में कर लेता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जो कि कैपिटल में से कम हो जाता है। तो ड्राइंग्स हमारी जो है वो हो जाएगा 12,000 रुपए। ये क्रेडिट में नहीं जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो रही यहाँ पे। क्या है, ड्राइंग्स के मामले में पैसे कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर फिक्स एसेट होता है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट हमें दिया हुआ है कंप्यूटर का 25,200। तो यहाँ पर आके आपका जो टोटल ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाते हैं, और ओपनिंग बैलेंसेस जो है लेजर्स के वो डल जाते हैं। आगे की काम देखते हैं क्या क्या रखा है हमसे। नाउ क्रिएट अनदर लेजर एट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद ओपनिंग बैलेंस 9500। एक लेजर बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं डायरेक्टली प्रोविजंस में, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का ये सब हेड होता है, ठीक है। इसके बाद में चेंज द लेजर मशीनरी एज प्लांट एंड मशीनरी, हमें चेंज करना है। तो चेंज कैसे करते हैं हम? ऑल्टरेशन में जाकर लेजर में जाएंगे, और जो मशीनरी वाला लेजर है उसको हमसे कहा गया है मशीनरी को हटाकर यहाँ पे आप कर दीजिए इसको प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको आ जाता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, मैंने इसको कर दिया, कंट्रोल A कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है नाउ डिलीट द लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आपको डिलीट करना बता रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें जो लेजर बनवाने के लिए बोला गया था, अब उसको डिलीट कैसे करोगे? ऑल्ट डी करते हैं, ऑल्ट डी करके डिलीट का ऑप्शन आता है, यस। आपका यहाँ पे से वो लेजर जो है बनाया था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। हम डायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी वाले लेजर में जाएंगे, और यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमसे बोला हुआ है, वो हमसे कहा हुआ है 1,12,000 नहीं, वो 1,11,000 करना। तो मैं दो पर आ गया और यहाँ पे वन प्रेस कर दिया, 1,11,000 रुपये यहाँ पर ये कर दिया है मैंने। और एक बार आप चेक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस 1,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। एक और काम हमें बोला हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट बदलना है। इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो 78 से हमें बदलनी है, इसको करना है 88, ठीक है। तो ये मैंने 88 कर दिया है, और दोबारा ओपन करके देखेंगे तो हमारा वापस से डिफरेंस जो है सही हो गया है, यानी कि हमने कुछ लेजर को चढ़ाने में गड़बड़ करी होगी, इसलिए ये हमसे ऑल्ट्रेशन के लिए बोल रहा है। अब आपको क्या बोलना है, क्या कर बोल रहा है, चेक करना ट्रायल बैलेंस शीट। आप यहाँ पर आ जाइए बैलेंस शीट में पहले। ये तो आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, जिसमें ड्राइंग्स आपकी माइनस होते हैं और हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको दिया हुआ ट्रायल बैलेंस बोल रहा है, तो ट्रायल बैलेंस आपका मिलता है डिस्प्ले के अंदर, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको वो सारे लेजर जो आपने बना रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 2, लेजर क्रिएशन का ही। बस पिछले वाले केस स्टडी में हमने लेजर क्रिएशन किया था, ओपनिंग बैलेंस डाला था, और फिर केस स्टडी में हमने क्या करा है, कुछ ऑल्ट्रेशंस करे हैं, कुछ डिलीशंस करे हैं, और कुछ अमाउंट्स भी चेंज किए हैं। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि लेजर अगर आपसे गलत बन गया है किसी भी तरीके से, तो आप उसमें चेंजेस कैसे करेंगे, या फिर किसी लेजर की जरूरत नहीं है आपको डिलीट कैसे करेंगे, या फिर ओपनिंग बैलेंस गलत डाल दिए हैं तो उनको भी आपको सही कैसे करना है, ये आपने इस केस स्टडी में सीखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ड्राइव का लिंक डाल दिया है जहां पे आपको ये केस स्टडी मिल जाएगी, इसको करके देखें। जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बगैर चैनल से एग्जिट मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी और फर्दर आने वाली हैं, टेली प्राइम से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड भी बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टडी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए IBFL भारत। फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।